जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर पर पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सरोज बेरवा के नेतृत्व में निदेशक में थाना परिसर पर 50 से अधिक छायादार वृक्ष लगाकर उनकी जिम्मेदारी थाना जवानों को दी गई। इस मौके पर थानाधिकारी ने पुलिस जवानों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत आज थाना परिसर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें समस्त जवानों ने सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पाली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में बीते 3 दिनों से कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। मानसूनी बरसात जिला मुख्यालय पर कहर बनकर टूटी तो कहीं राहत बनकर। तेज बरसात के चलते जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध हेमावास बांध लबालब हो चुका है और कभी भी उस पे चादर चल सकती है और ओवरफ्लो हो सकता है। संभवतः आज ही दोपहर तक इस पर चादर चलनी शुरू हो जाएगी। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन से बांडी नदी क्षेत्र पुलिया के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि अनहोनी नहीं हो। शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली बंदी नदी पर अतिरिक्त सुरक्षा बल नदी क्षेत्र में आवागमन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। तो वहीं शहर के 65 में से 56 वार्डों में और कॉलोनी में अब भी 3 से 4 फुट का पानी भरा है। 45 साल बाद पूरा जिला मुख्यालय जल सैलाब में समा चुका है। जिला कलेक्टर के निर्देश से अत्यधिक जल भरा वाले स्थान पर से लोगों को बाहर निकलने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं जल सैलाब ने फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। अनेक सामाजिक संगठन भी राहत कार्यों में जुटे हैं। सबसे ज्यादा हालत रामदेव रोड, सर्वोदय नगर, रूप रजत नगर, सुंदर नगर, इंदिरा नगर कॉलोनी, नया गांव, मंडिया रोड क्षेत्र में देखा जा रहा है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बिलाड़ा विधानसभा के खरिया मीठापुर गांव में उदलियावास रोड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर पर बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर खारिया सरपंच पुष्पा माली के नेतृत्व निदेशक में स्कूल परिसर पर 200 से अधिक छायादार वृक्ष लगाकर उनकी जिम्मेदारी स्कूल अध्यापक व बच्चों को दी गई। इस मौके पर बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की बात कही। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी नवनीत शर्मा, पंचायत समिति सदस्य चंद्रशेखर पारिक, उप सरपंच लक्ष्मण सिंह राठौर, समाज सेवी हुकुमा राम माली, तेजाराम सिरवी, सुखराम गुर्जर, हनुमान सिंह गुर्जर, भाजपा युवा नेता नंदकिशोर गर्ग, निर्मल गर्ग, स्कूली बच्चों सहित कई अध्यापक गण मौजूद रहे। विलाड़ा से जितेंद्र पारिक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो बजट भाषण के अंदर और बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए एक ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण के अंदर उन्होंने जो पूरे देश को, पूरे विश्व के लिए उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, उस योजना के तहत और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधों का पौधरोपण होगा। और उसमें उस कार्यक्रम के तहत हरियाणा राजस्थान के तहत आज 1 करोड़ पौधों का पौधरोपण होने के उपलक्ष्य में पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर आज ये कार्यक्रम चल रहा है, जो आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद बैरवा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे हम माता पिता की देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा लगाए गए पेड़ की देखभाल करें। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल मुकेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह हम जन्मदिन एनिवर्सरी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कर उसका जन्मदिन बनाएं, उसकी देखभाल करें। हमारे जीवन में पेड़ पौधे होना उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। इस दौरान विद्यालय के खेल मैदान में पेड़ पौधे लगाए गए, साथ ही छात्र छात्राओं को घर, खेत व सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पेड़ वितरण किए गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पूर्व मंडल अध्यक्ष राम अवतार कसाना, हरि सिंह नेता गिरधारी लाल मीणा, लाला बंटी शर्मा, ठेकेदार अंशुल मित्तल सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। दौसा के सिकंदरा से अनूप पटौदिया की रिपोर्ट। माँ के नाम लगाओ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान है, उसको आज हरियाली तीज के अवसर पर आज सभी हमारे पूरे ब्लॉक में विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी में प्रत्येक बच्चे और स्टाफ है उसके द्वारा 5-5 पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो बहुत से पेड़ हमारे लगभग जो है करीब 33,000 पेड़ अब से पहले लग चुके हैं और अब जो है बाकी पौधे आज लगाए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सिकंदरा MGGS स्कूल में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय रामोतार जी, कसाना जी और नेताजी SDMC के सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हुए और हम सब ने मिलकर के पेड़ लगाया और इस अभियान को जो है सफल बनाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विद्या भारती की ओर से संचालित आदर्श विद्या मंदिरों के 3 दिवसीय जिला आचार्य सम्मेलन का समापन सोमवार को आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक भीनमाल में हुआ। प्रबंध प्रमुख अमित व्यास ने बताया कि समापन सत्र में मुख्य वक्ता भीरूपाल सिंह कानूनगो, सह मंत्री जोधपुर प्रांत दयाराम बिश्नोई, प्रांत मंत्री एकल विद्यालय अजय कुमार गुप्ता, जिला सचिव जालोर ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्रत आदर्श शिक्षण संस्थान जिला सचिव अजय कुमार गुप्ता ने प्रस्तुत किया। 3 दिवसीय आचार्य सम्मेलन में जालोर जिले के कुल 294 आचार्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सम्मेलन में भारत माता पूजन, शाखा निवार्य, शारीरिक योग, गतिविधि आधारित शिक्षण एवं सभी विषयों में शिक्षण प्रशिक्षण, सुलेख, स्पोकन इंग्लिश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने की प्रतिफल, विद्या भारती अभिनव पंचपदी सहायक सामग्री आधारित शिक्षण कार्य, जिसमें विज्ञान, गणित, आंग्ल, संस्कृत, हिंदी व सामाजिक विज्ञान संगणक विषय पर व गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। तखतगढ़ से खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका के तत्वाधान में आज मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई। नगर पालिका सभापति जया गुर्जर एवं समस्त नगर पालिका कार्मिकों, पार्षदों के नेतृत्व में और एवं गोचर क्षेत्र में आज वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए नगर पालिका सभापति जया गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत 5,000 छायादार हरे वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया। आज इन सभी क्षेत्रों में 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर नगर पालिका सभापति ने नगर पालिका क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। आज इस मौके पर समस्त पार्षदों ने इन वृक्षों को गोद लिया एवं उनके देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। साथ ही सभापति के नेतृत्व में समस्त पार्षदों एवं नगर पालिका कार्मिकों की वृक्षारोपण की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर समस्त पार्षद एवं नगर पालिका के कार्मिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत आज मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में की गई है। इसी के तहत मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में लगभग 5,000 के करीब पौधों को लगवाया जा रहा है। मेरी नगरवासियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले तीज उत्सव मनाने से पहले भगवान का पूजन किया गया। सभी महिलाओं ने भगवान का पूजन किया। उसके बाद सावन के गीतों पर सभी ने अपनी प्रस्तुति दी। 5 अगस्त निशा होम केयर ऑफिस अपना घर शालीमार पर तीज उत्सव मनाया गया। दूसरा तीज उत्सव मनाया गया
सभी स्टाफ टीम की महिलाओं के साथ महिला के चेहरे पर बड़ी खुशी की लहर और उन्होंने निशा होम केयर के डायरेक्टर और सभी के चेहरे पर बड़ी खुशी की लहर और आगे भी वह ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहती हैं और बड़े ही जोश और के साथ उत्सव मनाया गया और बधाई धन्यवाद दिया कि हम भी ऐसे उत्सवों में शामिल होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि मैडम ऐसे कार्यक्रम करवाती हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सावन माह में पन्नालाल गौशाला में महादेव सेवा समिति के संरक्षण गारीराज चांडक ने बताया तत्वाधान में शिव ब्यावला का आयोजन रखा गया है। समिति के सदस्य तेजराज मंत्री ने बताया कि श्री सिद्धनाथ महादेव ब्यावला मंडली के अध्यक्ष शिव प्रकाश सोनी व दुष्यंत गोस्वामी, जगदीश सोनी, सूरज भाटी, सुनील सोनी, देवेंद्र सेन, ओम प्रकाश सेन, चेतन सेन, पंकज दाधिज, प्रवीण, राकेश गोयल, उनकी पूरी टीम की ओर से शिव ब्यावला वाचन से भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया गया। मंदिर पुजारी मुन्नालाल जी मिश्रा ने बताया कि समिति की ओर से श्रावण मास बद्विशाल के स्वरूप श्रृंगार किया गया। मंदिर में फुल मंडली व रंग बिरंगी लाइटिंग का आयोजन किया गया। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पब्लिक पार्क स्थित शिव मंदिर के महादेव ग्रुप के सदस्यों ने कांच के घोड़े व कांच के मंदिर के साथ मंगलवार को जोधपुर से रामदेवरा रुणेचा तक की पैदल यात्रा प्रारंभ की। लोक देवता बाबा रामदेव जी की सवारी स्वरूप कांच के टुकड़ों से निर्मित घोड़ा व पिकअप वैन में कांच के चल रहे मंदिर में रामदेव जी की तस्वीर लगाकर महादेव ग्रुप के 40 पुरुष सदस्य व 30 महिला सदस्य और अन्य सैकड़ों भक्तों ने मंगलवार को दोपहर 4:30 बजे जुलूस के रूप में उमेद उद्यान शिव मंदिर स्थित अमरनाथ से बैंड बाजो डीजे के साथ पैदल यात्रा करते हुए मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे, जहां सायंकालीन आरती व भव्य आतिशबाजी के पश्चात महादेव ग्रुप के सदस्यों ने बाबा की जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा प्रारंभ की। पैदल यात्रा का सोस्ती गेट, स्टेशन रोड, जालोरी गेट, 5वीं रोड व 12वीं रोड पर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। पैदल यात्रा मसूरिया बाबा मंदिर से बालाराव तिवारी, घेवड़ा, चामू, लोड़ता, देचू, मंडला, लवा, पोखरण होते हुए रेणुची धाम रामदेवरा पहुंचेगी। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर बीते 3 दिनों से हो रही भारी और मूसलाधार बरसात जहां जिला मुख्यालय एवं रोहट क्षेत्र में कहर बनकर टूटी। जितना जल सैलाब विपर्जय पर तूफान में नहीं देखा गया, उतना जल सैलाब अब देखा जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं पाली से लोकसभा सांसद प्रत्याशी संगीता बेनीवाल आज पाली पहुंची और अनेक जल भराव के स्थलों का अवलोकन भी किया। तत्पश्चात पाली जिला कलेक्टर से शहर के हालात एवं जल भराव के बारे में सरकार एवं प्रशासन की राहत जारी की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पाली में अतिवृष्टि से 56 से अधिक कॉलोनियों जलमग्न पड़ी हैं और रोहट क्षेत्र में हालात और भी विकट होते जा रहे हैं। प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और जल भराव में फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहत सामग्रियों के साथ प्रशासन की मदद में जुटे हैं। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। जानकारी दी, उन्होंने बताया कि इतना पानी जो है वो रिकॉर्ड बिपरजॉय तूफान में भी नहीं था जितना पानी अभी आया है, जिसको अतिवृष्टि का नाम उन्होंने कहा दिया जा सकता है। परंतु जिस तरह से हमने पूछा प्रशासन किस तरह से इस पर कार्य कर रहा है, किस तरह से रेस्क्यू कर रहा है, तो 2 SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है और उसके अलावा मड पंप वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं
और जैसा कलेक्टर महोदय ने बताया कि प्रशासन की वजह से और कोई रेस्क्यू की वजह देरी की वजह से कोई जान माल की हानि हमें नहीं होनी बताई गई है। और लगातार जिस तरह से सभी जनप्रतिनिधिगण कार्यकर्तागण जानकारी मिल रही है कहीं पे कोई फंसा हुआ है, किन्हीं का घर नीचे की तरफ है, तो उस पर काम चल रहा है। और जहाँ तक मूलभूत आवश्यकताएं हैं खाने के पैकेट्स वगैरह की, वो भी प्रशासन के द्वारा और हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुँचाया गया। क्या सरकार या प्रशासन पद से अगर तैयारी करता, न तो इस बार कोई ट्रायल किए, न इन्होंने कोई कट्टे भरे हैं, न कोई कट्टे रखे हैं, नर्से हैं, इसी वजह से आपदा पानी जिले के अंदर आई है और नाले हैं वो भी छोटे कर दिए गए हैं। इसके लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सही बात है। हमेशा पाली में जब बारिश आती है और अति वर्षा जब होती है तो इस तरह के बाढ़ से हालात बन जाते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए थी ताकि ये जो आज समस्या उत्पन्न हो गई है लोगों के, मुझसे कहीं ना कहीं हम लोग इतना अधिक महत्वपूर्ण लोग समस्या में नहीं होते, तो वो सब करना चाहिए। पर अभी भी हम यही कहेंगे सभी प्रशासन को, सरकार को, सभी को कहना चाहेंगे कि कृपया कर जो भी लोग फंसे हुए हैं उन सब का टाइम पे रेस्क्यू कर और उनकी मूलभूत आवश्यकता। आप अभी जोधपुर से आ रही है, रास्ते में क्या क्या हालात देखे अभी तक आप? क्या यहाँ पर राहत ज़रूर है। और रोहित के अंदर की तरफ जो गांव है, अभी जैसे कलेक्टर महोदय के पास भी फ़ोन आया, भिगवांदी हो चाहे सिंघारी हो, वहाँ पानी से लबालब हुआ है। और अभी यहाँ हाईवे में भी मैं जब आई, वहाँ पर भी पानी की काफ़ी अधिक मुझे नज़र आई। तो बस ये कहना चाहूँगी कि रिकॉर्ड तो बारिश हुई है जो काफ़ी समय से नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को पुलिस थाना तखतगढ़ द्वारा पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों अनुसार प्रति बुधवार को चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस के रूप में यातायात संबंधित नियमों की जानकारी हेतु राजकीय बालिका विद्यालय में साइबर सुरक्षा और यातायात संबंधित विस्तार से जानकारी दी। बुधवार सुबह तखतगढ़ थाना सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल पद्माराम और कांस्टेबल तेग बहादुर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह के सानिध्य में समस्त विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं साइबर सुरक्षा क्राइम ठगी से बचने हेतु कानूनी जानकारी देते हुए सहायक उप निरीक्षक के रघुवीर ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को यातायात संबंधित एवं साइबर सुरक्षा के विस्तार से जानकारियां दी। तखतगढ़ से खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर बारिश के बावजूद धरने पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का सत्र मंगलवार को टूट गया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय में बैनर लगाकर धरना शुरू किया और करीब 5 घंटे तक लगातार कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव का घेराव कर उग्र नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान पुलिस ने भी सख्ती करने का प्रयास किया, मगर कार्यकर्ता बीसी ऑफिस में जमे रहे। आखिरकार कुलपति ने 18 दिन पहले नियुक्त किए गए सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर KR पटेल का तत्काल इस्तीफा लेकर स्वीकार किया और कार्यालय व संकायों में मूलभूत सुविधाओं सहित अधिकतर मांगों पर हाथों हाथ आदेश किए। इसके बाद भी एबीवीपी ने धरना खत्म किया। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने, सिंडिकेट सदस्य को हटाने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से केंद्रीय कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जमाए रखा था। लगातार 3 दिनों से बारिश के बावजूद वे धरने पर डटे रहे। विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से वार्ता में भी कजी काटे रखी। एबीवीपी के कार्यकर्ता 5 घंटे तक कुलपति कार्यालय पर नारेबाजी, प्रदर्शन और वार्ता करते रहे। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। कि 1 तारीख से जो व्यापक निवासी जो धरना चल रहा था, आज इस पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत हुई है कि जो 13 सूत्री मांगों को लेकर जो ये हमारा धरना चल रहा था, उसकी आज आखिरी वार्ता में कि जो भी हमारे 13 विषय थे जिसके अंदर सिंडिकेट मेंबर थे, उनकी तरफ से भी जो त्याग पत्र है वो दिया जाता है। वहीं उसके अलावा जो हमारी 12 मांगे थी, जिसके अंदर एक हेड ऑफिस के अंदर जो बनने वाले नया भवन था जिसके अंदर वेटिंग रूम के लिए, तो वो भी इसको जल्द से जल्द उसके लिए स्वीकृति मिल जाती है। वहीं जितने भी कैंपसों के अंदर जितने भी टॉयलेट्स हैं या जितनी भी कैंपस की जो टॉयलेट्स में जो भी कमियाँ है, जितनी भी आधारभूत संरचनाओं में कमी है, उन सबको तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए HODs को ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे कुल मिला के जो हमारी 13 सूत्री मांगों को मान लिया जाता है प्रशासन द्वारा। तो आज ये धरना है जो आज हम समाप्त करेंगे। छात्र हितों के लिए आगे भी आवाज़ उठाते रहे थे और आने वाले समय में इसी तरह छात्र हितों की आवाज़ को हम आगे उठाते रहेंगे, आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग जो मिला वो बहुत सराहनीय था। सभी छात्रों की आवाज़ को उठाते हुए छात्रों की मजबूती से जो हमने इस धरना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सभी को बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का निरंतर 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जो कि हमने केंद्रीय कार्यालय के बाहर दे रखा था।
हमारी 13 सूत्री मांगों पर कई सारी मांगें थी जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले दूसरे दिन ही हमारी मांगें मान ली थी, लेकिन उसमें से कुछ मांगें ऐसी थी जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन सहमति नहीं बनाया था। आज विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता 6वें दिन कुलपति कार्यालय के अंदर आए और कुलपति का घेराव करके बैठ गए और कुलपति को भी हमारे साथ धरने पर बिठा दिया। हमने हमारा धरना स्थल बाहर से चेंज करके अंदर लेकर गया, कुलपति पर दबाव बनाया, कुलपति से हमने वार्ता करी। इसके पश्चात विश्वविद्यालय ने अपना दबाव से प्रॉक्टर सर के माध्यम से बात करके सिंडिकेट मेंबर से बात करी और सिंडिकेट मेंबर ने अपना इस्तीफा, जो कि एक भ्रष्ट प्रोफेसर था इस यूनिवर्सिटी का, उसने अपना इस्तीफा दे दिया है। विद्यार्थी परिषद की समस्त मांगों पर सहमति बन चुकी है और विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की और एक जयनारायण दास विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की जीत है। विद्यार्थी परिषद 6 दिनों से संघर्षरत था। विद्यार्थियों की मांगों को मनवाने के लिए हमारी सारी मांगें मान ली गई है। विद्यार्थियों की समस्त विद्यार्थियों की जीत के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी अगर ऐसी कोई मांगे जो विद्यार्थियों के हित में रहेगी तो उनको मनवाने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगाएगा। सर, आपने आज धरना खत्म कर दिया? जी सर, हमारी 13 सूत्रीय मांगे थी, 13 की 13 मांगों पर सहमति बन चुकी है और जो सिंडिकेट मेंबर की हमारी प्रमुख मांग थी वो हमारी तुरंत प्रभाव से मान ली गई है। आज हमारा धरना समाप्त हो गया है। सचिन राजपूत, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सावन के महीने में नगर निगम दक्षिण की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सावन महोत्सव मंगलवार को गांधी मैदान में आयोजित किया गया। सावन महोत्सव में महिला पार्षद, महिला निगम कर्मचारियों, शहर की महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साह के साथ भाग लिया। महापौर दक्षिण वनीता सेठ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की धर्मपत्नी नौनंद कंवर, मेला समिति अध्यक्ष मीनाक्षी कोठरी, प्रेम सलाचा, आयुक्त दक्षिण टी शुभमंगला ने भी सावन महोत्सव में पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। समापन समारोह में महापौर वनीता सेठ ने कहा कि महिलाओं के जीवन में सावन का अत्यधिक महत्व है और हर कोई सावन के रंग में रंगना चाहता है। इसको लेकर हर वर्ष नगर निगम दक्षिण की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और पूरे वर्ष महिला पार्षद, नगर निगम महिला कर्मचारियों को इस महोत्सव का इंतजार रहता है। जोधपुर से अरुण महाथुर की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशन में चल रही अमृत पर्यावरण महोत्सव एवं एक पेड़ मेरी मां के नाम कार्यक्रम के तहत हरियाली तीज के पर्व पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार भरतपुर जिले के हलैना थाना पुलिस द्वारा कस्बा हलैना में शमशान भूमि पर करीबन 500 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। हलैना थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को अमृत पर्यावरण महोत्सव एवं एक पेड़ मेरी मां के नाम कार्यक्रम के तहत पुलिस थाना के सभी कर्मचारियों के द्वारा इस पहल को सफल बनाने के लिए हलैना कस्बे के शमशान भूमि पर वृक्षारोपण किए गए, जिसमें नीम, करण, जामुन, अर्जुन इत्यादि के वृक्ष लगाए। साथ ही उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई। पुलिस की निगरानी भी रखी जाएगी और समय समय पर पौधों में पानी इत्यादि का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर रामू सिंह सहायक पुलिस निरीक्षक ब्रजेश शर्मा, हेड कांस्टेबल बालकृष्ण चौधरी, कांस्टेबल मुकेश सिंह, लोटन कुमारी, महिला कांस्टेबल सुभाष सिंह एवं नीरज कुमार कांस्टेबल इत्यादि मौजूद रहे। तीज के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिक से अधिक पेड़ लगाने और जमीन पर हरित क्रांति लाने का संकल्प है। इसके तहत हमारे विभागीय उच्च अधिकारियों को भी निर्देश हैं। 500 पेड़ लगाने का थाना हलैना का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 300 पेड़ आज लगाए जा रहे हैं। कुछ पेड़ 200-150 पौधे पूर्व में लगाए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद है कि पेड़ हरे भरे होंगे तो अच्छा माहौल पृथ्वी पे देखने को मिलेगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़ में हरियाली तीज पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार हरियालो राजस्थान अभियान के तहत महाविद्यालय के नव निर्माणाधीन परिसर में छात्राओं द्वारा एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम प्रभारी व नोडल अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में सभी छात्राओं ने इस अवसर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने व उनकी देखभाल करने का संकल्प व शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संकाय सदस्य सहायक आचार्य राजकिशन बलाना, डॉक्टर कपिल दहिया, चंद्रवीर सिंह जेतावत, भूपेंद्र बीड़ा व सहायक कर्मचारी श्रवण कुमार उपस्थित थे। तखतगढ़ से खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के वेर तहसील के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलैना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अमृत पर्यावरण महोत्सव एवं एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलैना के प्रधानाचार्य तुलसीराम शर्मा ने बताया कि हरियाली तीज पर बुधवार को अमृत पर्यावरण महोत्सव एवं एक पेड़ मेरी मां के नाम के तहत विद्यालय में कई प्रकार के पौधे लगाए गए। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य निर्भय सिंह ने कहा कि हरियाली तीज पर विद्यालय में सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। साथ ही पौधों के रखरखाव को लेकर अध्यापक एवं विद्यार्थियों को उनकी देखरेख एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प लिया।
जो बच्चों को भी घरों पर वृक्षारोपण करने की अपील की। निर्भर सिंह ने कहा कि मानव जीवन के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों के बिना मानव जीवन जीना दुश्वार है। साथ ही वृक्षारोपण के दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया गया। वृक्षों से होने वाली लाभों की जानकारी भी दी। इस मौके पर संतोष कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, सोदान सिंह इत्यादि मौजूद रहे। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। उत्सव, हरित राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये तीनों कार्यक्रम आज संपूर्ण राजस्थान में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ वृक्षारोपण करके संपन्न किए गए हैं। और उसी कड़ी में हमारे विद्यालय में भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया गया है। लगभग 2500 पौधे इस सप्ताह आज तक हमारे विद्यालय के स्टाफ, सदस्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से संपूर्ण राजस्थान में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और हमारी राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये बहुत अनूठी पहल है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में ऐसे हालात कभी नहीं बने जो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बनी पर्ची वाली सरकार के कार्यकाल में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री इन विधायकों के साथ सावरकर की पिक्चर देखकर मनोरंजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में जनहित की योजनाओं पर ताला लगाकर प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बैसाखी वाली सरकार और प्रदेश में पर्ची वाली सरकार नागरिकों की सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उन्होंने विधायक एवं विधानसभा सदस्य मुकेश भाकर के निलंबन की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष केवल सरकार के मंत्रियों के लिए कवच का काम कर रहे हैं। राजस्थान अलवर से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दुनिया का दिल जीतने वाली और विश्व की नंबर 1 महिला पहलवान को हराने वाली देश की बेटी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट कल देश को खुशियां देने के अगले दिन कमजोर सिस्टम से आज हार गई। जूली बोले, विनेश भारतीय खिलाड़ियों की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। आज का यह घटनाक्रम दिल दुखाने वाला है। विनेश के बाहर होने से निशब्द हूं। जूली ने कहा कि परायों से जीत कर देश को खुशियां देने वाली भारतीय बेटी आज अपनों से ही हार गई। जूली बोले, देश की राजधानी दिल्ली में महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस खिलाड़ी की निरंकुश शासन द्वारा सरेआम सड़कों पर घसीटने की तस्वीरों ने भी पहले देश को शर्मसार किया था। उन्होंने कहा कि विनेश के बाहर होने से न केवल खेल जगत बल्कि पूरे देश के नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की तकनीकी कारणों की बारीकी से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। राजस्थान अलवर से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के अभियान हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 7 अगस्त 2024 को विश्वविद्यालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय पीजीआई आयुर्वेद कॉलेज के स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 200 प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद साई शुल्क ने पीपल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रजापति के अथक प्रयासों से हरियाली राजस्थान के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और नियमित रूप से निरंतर अगस्त माह में प्रतिदिन पौधारोपण कर अभियान को सफल बनाया जाएगा। प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने शीरीष के पौधे लगाकर छात्रों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की प्रोत्साहित किया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एक पौधा माँ के नाम अभियान में सभी छात्रों से एक एक पौधा लगाने का संदेश दिया। जोधपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर गलता गेट थाने के थानाधिकारी लिखमा राम के निर्देशन पर पुलिस के जवानों के द्वारा
कई जगहों पर पौधारोपण कर मिशन हरियाली का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने जितना हमें दिया है उसका छोटा सा अंश भी अगर हम वापस दे पाएं तो यह सचमुच मानव का सौभाग्य होगा। जिस तेजी के साथ आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं उससे भी अधिक तेज गति से पौधों को लगाने की दरकार है, वरना आने वाले समय में खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के जवानों के द्वारा पीपल, नीम, शीशम, बरगद आदि के पौधे लगाए गए। इस मौके पर कांस्टेबल विक्रम, रामजी लाल लाखन, कुलदीप, राकेश, राम खिलाड़ी, देवी नारायण, राजीव सहित आदि पुलिस के जवान मौजूद रहे। गलता गेट थाने के एसआई गिरिराज ने बताया कि प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च की गई राज कॉप सिटीजन ऐप में कई नए फीचर और भी जोड़े गए हैं। इन फीचर्स का उपयोग करके आमजन न केवल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अब हर माह थाने को रेटिंग देकर पुलिसकर्मियों के कार्यों के आधार पर उनका प्रदर्शन को ऐप से ही थाने के अनुसार बता भी सकते हैं। सच्ची रिपोर्ट के लिए नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।